हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, चंपारण आंदोलन से संबंधित सत्य कथन की पहचान कीजिए। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि पहला ऑप्शन है, अफ्रीका से लौटने के बाद महात्मा गांधी ने भारत में नवोदित राष्ट्रवाद का पहला सफल प्रयोग किया था। और दूसरा ऑप्शन है, चंपारण में महात्मा गांधी के आगमन ने इन क्षेत्र के लोगों में उनके आंदोलन के सही होने की चेतना तथा नैतिक आस्था भर दी थी। और तीसरा ऑप्शन है, गांधी जी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रवाद का चंपारण में पहला प्रयोग अहिंसा, सत्य एवं शोषित दलित जनसमूह के जागरण तथा उन्मुक्ति पर बल देने के कारण अद्वितीय था। तो ये तीनों ऑप्शन सही है, जो कि फोर्थ ऑप्शन है। और ये फोर्थ ऑप्शन ये भी सही है, भारत के राष्ट्रपिता ने सर्वप्रथम आर्थिक विषमताओं को दूर कर समाज के शुद्धिकरण पर बल दिया था। और अगला जो क्वेश्चन है वो है, महात्मा गांधी की चंपारण आगमन के समय तिरहुत प्रमंडल के आयुक्त कौन थे? तो ये L.M. मोरसंड थे। और अगला क्वेश्चन, भारत में जब तक गांव के लोगों की दशा में सुधार नहीं होता तब तक सच्चा स्वराज नहीं हो सकता। यह कथन किसका है? तो यह कथन महात्मा गांधी जी का है। और चंपारण में 3 कठिया पद्धति के अंतर्गत लंबी अवधि तक नील उपजाना पड़ता था। वह अवधि होती थी 20, 25 या 30 वर्ष। हिंदू पैट्रियट के किस संपादक ने नील पीड़ित किसानों का पक्ष लिया था? तो ये हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। और बिहार में कब नील रैयतों का विद्रोह हुआ था? तो ये 1907-8 में बिहार में नील रैयतों का विद्रोह हुआ था, क्योंकि साठी, कोठी, परसा, मलैया, बेतिया और कुंदिया के रैयतों ने शेख गुलाम और शीतल रॉज के नेतृत्व में नील उपजाना बंद कर दिया था, जैसे कि नील रैयतों का विद्रोह हुआ था बिहार में 1907 और 1908 ईस्वी में। और अगला क्वेश्चन है, नील उत्पादन के विरोध करने पर शीतल राय और राधुमल को गिरफ्तार किया गया था। तो इन्हें 26 अक्टूबर 1908 को गिरफ्तार किया गया था, शीतल राय और राधुमल को। और अगला क्वेश्चन है, किस ब्रिटिश अधिकारी ने अपनी जांच रिपोर्ट रैयतों के पक्ष में दी थी? तो ये W.R. गोरले जो थे वो ब्रिटिश अधिकारी ने अपनी जांच रिपोर्ट रैयतों के पक्ष में दी थी, W.R. गोरले ने। और लेफ्टिनेंट गवर्नर एडवर्ड बेकर ने पटना नीलहो का सम्मेलन बुलाया था। तो ये 1909 से 1910 में ये सम्मेलन बुलाया था, पटना नीलहो का सम्मेलन, एडवर्ड बेकर ने। और अगला क्वेश्चन है, 3 अप्रैल 1915 को बिहार प्रांतीय सम्मेलन के 7वें अधिवेशन में कहाँ अध्यक्ष पद से भाषण देते हुए नील प्लांटरों और रैयतों के मध्य विषम संबंधों का उल्लेख किया था? तो ये छपरा में किया था। और अगला क्वेश्चन, किस समाचार पत्र ने चंपारण की दुर्दशा पर निबंध प्रकाशित किया था? तो ये हिंद केसरी, अमृत बाजार पत्रिका और भारत माता, ये सभी पत्रिका जो थे, निबंध जो थे, उसमें वो चंपारण के दुर्दशा पर निबंध प्रकाशित किया था। और अगला क्वेश्चन है, किस समाचार पत्र ने चंपारण में नीलहो द्वारा रैयतों के अत्याचार पर लगातार निबंध प्रकाशित किया था? तो ये प्रताप समाचार पत्र था। और अगला क्वेश्चन, नीलहो के अत्याचारों से संबंधित कौन सी बात सत्य है? तो ये उपयुक्त सभी बात सत्य है, जो कि स्टेट्समैन में श्री ब्लैकशिप का निधन, प्रार्थना पुस्तिका में नीलहो के अत्याचार का उल्लेख है, और बिहारी के संपादक श्री महेश्वर प्रसाद ने नीलहे साहिबों और रैयत शीर्षक से निबंध लिखा था। और अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पटना विश्वविद्यालय विधेयक और चंपारण के नीलह और रैयतों के संबंध में प्रस्ताव पेश किया कि गांधी जी को श्री शुक्ल ने चंपारण आने का आमंत्रण दिया था? तो ये लखनऊ अधिवेशन 1916 में, जो कि कांग्रेस का 31वां अधिवेशन था। और श्री JB कृपलानी चंपारण आंदोलन के समय किस कॉलेज के प्राध्यापक थे? तो ये भूमिहार ब्राह्मण कॉलेज मुजफ्फरपुर के प्राध्यापक थे श्री JB कृपलानी, जो कि चंपारण आंदोलन के समय थे। और अगला क्वेश्चन है, मोतिहारी के मजिस्ट्रेट ने भारतीय दंड संहिता के किस धारा के अंतर्गत अभियोग चलाने की सूचना गांधी जी को दी थी? तो ये धारा 108 के तहत दी थी। और भारत में पहली बार गांधी जी किस दिन जेल जाने को तैयार हो रहे थे? तो ये 18 अप्रैल 1917 को जेल जाने को तैयार हो रहे थे।
चंपारण आंदोलन के दौरान जेल जाने की स्थिति में आंदोलन का नेतृत्व किन्हें करना था? तो ये मजहरुल हक एवं ब्रजकिशोर प्रसाद को करना था। निम्न में से कौन सा अंग्रेज चंपारण आंदोलन और गांधी जी का समर्थक था? तो ये C.F. एंड्रयूज था। C.F. एंड्रयूज 19 अप्रैल 1917 को चंपारण आया था। उसे मानव के प्रति गहरी। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी राजकुमार शुक्ल के गांव मुरली भरहवा कब पहुंचे थे? तो ये 27 अप्रैल 1917 को पहुंचे थे महात्मा गांधी राजकुमार शुक्ल के गांव मुरली भरहवा, और 27 अप्रैल 1917 को पहुंचे थे। और अगला क्वेश्चन, कौन सी रिपोर्ट रैयतों के 3 रुपया प्रति बीघा की अतिरिक्त वसूली के विरोध में आंदोलन के परिणाम स्वरूप तैयार की गई? तो ये लिविस रिपोर्ट जो था उसको 3 रुपया प्रति बीघा के अतिरिक्त वसूली के विरोध में आंदोलन के परिणाम स्वरूप तैयार किया गया था। और ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने प्लांटरों के समर्थन में चंपारण आंदोलन के दौरान रिपोर्ट तैयार किया था? तो ये J.A. स्विनी जो थे वो चंपारण आंदोलन के दौरान रिपोर्ट तैयार किया गया था। यह रिपोर्ट 2 जुलाई 1917 को जिला मजिस्ट्रेट को भेजा गया था। और अगला क्वेश्चन जो है वो है, किस समाचार दैनिक में चंपारण आंदोलन के मध्य प्रकाशित हुआ कि मेरी आशा के अनुरूप चंपारण में गांधी जी के काम में स्थानीय गोरे नीलहो साहबों ने बाधा डालना शुरू कर दिया था? तो ये भारत मित्र था, जो कि 13 मई 1917 को प्रकाशित हुआ था। और अगला क्वेश्चन, गांधी जी ने 28 मई 1917 को श्री इरविन को लिखे पत्र में किसका नाम लेकर उसके शोषण का जिक्र किया था? तो ये हीरामन लोहार था, उसके शोषण का जिक्र किया गया था। और अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन चंपारण आंदोलन से संबंधित है? तो ये बाबू शिवनंदन राय जो थे वो चंपारण आंदोलन से संबंधित थे। और अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों द्वारा जब्त चंपारण की प्रजा पर अत्याचार पुस्तिका किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये पीर मोहम्मद के द्वारा लिखी गई थी। और अगला क्वेश्चन है, चंपारण में कृषि की स्थिति के जांच के नियुक्त जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये F.G. सलाई थे। और अगला क्वेश्चन है, किस बिहार सरकार द्वारा जांच समिति की सभी अनुशंसाएं स्वीकार करने के बाद इसका अधिसूचना प्रकाशित किया? तो ये 18 अक्टूबर 1917 को प्रकाशित किया। और अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी को चंपारण आंदोलन के दौरान बिहार छात्र सम्मेलन कहाँ के अधिवेशन के लिए अध्यक्ष मनोनीत किया गया था? तो ये भागलपुर के अध्यक्ष के लिए मनोनीत किया गया था। और अगला क्वेश्चन, चंपारण कृषि विधेयक को श्री मौर्य ने विधान परिषद में कब प्रस्तुत किया था? तो ये 29 नवंबर 1917 को प्रस्तुत किया था। और अगला क्वेश्चन है, चंपारण कृषि कानून की विशेषताएं थी? तो ये 3 कठिया की समाप्ति, सरहबेशी और तुर्कौलिया में 20% और अन्य 26% की कमी, और रैयत को नील उपजाने के दायित्व से मुक्ति, ये सभी थे। और गांधी जी ने किस गांव में 14 नवंबर 1917 को पहला स्कूल स्थापित किया था? तो ये बढ़रवा लखनसेन में स्थापित किया था। और अगला क्वेश्चन, चंपारण आंदोलन 1917 था? तो ये किसान आंदोलन था। और 3 कठिया प्रथा संबंधित है? तो ये चंपारण आंदोलन से संबंधित है। और चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये महात्मा गांधी जी ने चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किया था। और महात्मा गांधी जी चंपारण किसके बुलावे पर आए थे? तो ये राजकुमार शुक्ल जो थे, इनके बुलावे पर महात्मा गांधी चंपारण में आए थे। और अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी का पहली बार बिहार में आगमन कब हुआ? तो गांधी जी का पहली बार बिहार में आगमन 1917 ईस्वी में हुआ था, जो कि 10 अप्रैल 1917 को गांधी जी पटना पहुंचे थे। और 3 कठिया प्रथा सर्वाधिक प्रचलित थी? तो ये चंपारण में प्रचलित थी। चंपारण आंदोलन के समय बिहार का उपराज्यपाल कौन था? तो ये एडवर्ड अल्बर्ट गेट था, जो कि 4 जून 1917 को गांधी जी से गेट की मुलाकात रांची में हुई थी। और चंपारण के नील किसानों के मामले में संबंधित जांच समिति सरकार को सर्वसम्मत प्रतिवेदन पेश किया? तो ये 4 अक्टूबर 1917 को पेश किया। चंपारण आंदोलन के परिणाम के संबंध में कौन सी बातें सत्य है? तो ये उपयुक्त सभी बातें सत्य, जो कि 3 कठिया प्रथा का अंत, सभी रैयतों की लगान घटा दिए, बागान मालिक द्वारा वसूल के अवैध नगद रुपये में 25% वापस किया गया था। और अगला क्वेश्चन, चंपारण आंदोलन की समाप्ति के उपरांत गांधी जी ने किसे अपने मोतिहारी के कार्यालय का कार्यभार सौंपकर वापस लौट गए? तो ये जनकधारी प्रसाद को कार्यभार सौंप कर लौट गए वापस। और अगला क्वेश्चन, भारत में महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया था? तो ये
चंपारण आंदोलन में सर्वप्रथम गांधी जी ने भाग लिया था। और अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस जिले में किसानों का दुख दूर करने के लिए सत्याग्रह किया था? तो ये चंपारण में किया था। और चंपारण प्रसिद्ध एक आंदोलन के लिए जिसका संबंध है महात्मा गांधी से। और चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया मोतिहारी में। और गांधी जी का चंपारण आंदोलन किस लिए था? तो ये नील की खेती करने वालों की समस्या समाधान के लिए था। और गांधी द्वारा चलाए गए सफल सत्याग्रह के साथ कौन सा स्थान जुड़ा है? तो ये चंपारण जुड़ा है। महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था 1917 में प्रारंभ हुआ था। और गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया तो चंपारण आंदोलन से प्रवेश किया। और चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया था? राजकुमार शुक्ल ने दिया था। और किसने यूरोपियन नील बागानों द्वारा किसानों की शोषण की तरफ से गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया? तो ये राजकुमार शुक्ल जी ने किया था। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है कि जो कि विभिन्न परीक्षाओं में विभिन्न आते रहते हैं। और तो अगला क्वेश्चन है, बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया? तो चंपारण में किया। और निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन जिन्होंने उन्हें सभी ने अवज्ञा का प्रयोग किया था? तो ये चंपारण आंदोलन था। और चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? तो ये नगदी फसल के विरोध में था। और सत्ययुग के संपादक थे तो सत्ययुग के जो संपादक थे वह पांडे जगन्नाथ थे। और अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी की युक्ति देश को सभी ने अवज्ञा का पहला प्रत्यक्ष सबक था किस आंदोलन से संबंधित है? तो ये चंपारण आंदोलन से संबंधित है। और महात्मा गांधी चंपारण आंदोलन के क्रम में बेतिया कब पहुंचे थे? तो ये 22 अप्रैल 1917 को पहुंचे थे। वायसराय और एग्जीक्यूटिव काउंसिल के किस उपाध्यक्ष एवं सदस्य से 10 मई 1917 को गांधी जी की मुलाकात हुई? तो ये श्री विलियम मॉड से। वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के में उपाध्यक्ष के सदस्य से 10 मई 1917 को विलियम मॉड से गांधी जी की मुलाकात हुई थी। और अगला क्वेश्चन, किस प्लांटर ने मिथ्या प्रचार करना चाहा कि रैयत सुखी संपन्न है, ये दिखाने के लिए उन्हें अपनी कोठी पर आमंत्रित किया? तो ये A.K. होल्टम जो था वो दिखाने का प्रयास किया था। और चंपारण आंदोलन के दौरान प्लांटरों का समर्थक था तो ये पायनियर था। और कहाँ के नगर पालिका के मेयरों ने गांधी जी से अपना वेतन बढ़वाने में सहायता देने का अनुरोध किया था? तो ये छपरा में किया था। और अगला क्वेश्चन, 8 नवंबर 1917 को गांधी जी समाज सेवा के लिए कहाँ से सुसंस्कृत महिलाओं एवं पुरुषों को चंपारण लेकर आए थे? तो ये महाराष्ट्र गुजरात से लेकर आए थे। और अगला क्वेश्चन, बिहार की 3 कटिया पद्धति में नील की खेती के लिए कितना भाग अमानत रखा जाता था? तो ये 3/20 भाग अमानत रखा जाता था। इनमें से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसने उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया? तो ये चंपारण आंदोलन था। और किसने चंपारण के दौरान महात्मा गांधी जी की जान बचाई? तो ये बतक मियाँ थे। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण जो कि विभिन्न परीक्षाओं में विभिन्न शब्दों का प्रयोग करके क्वेश्चन दिया जाता है। तो ये क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगला हमारा टॉपिक खिलाफत आंदोलन से रहेगा। धन्यवाद।